नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, हमने आपको पार्ट 1 में कहानी सुनाई थी, जो अनामिका नाम की लड़की की कहानी थी। गांव से बिलोंग करती थी। अपने प्यार के बिना कैसे रहूंगी, बेटी ने जीता पिता का दिल। रामकुमार अपनी पत्नी पर चिल्लाता हुआ बोला, जहाँ मैं कहूँगा वहीं होगी इसकी शादी, वरना इससे कहो कि मुझे मारकर उस मास्टर प्रेम से शादी कर ले। मैं मर जाऊंगा, फिर मुझे मेरी नाक कटने का भी कोई गम नहीं होगा। इस बात पर अनामिका खूब रोती हुई अपने पिता के आगे हाथ जोड़कर बोली कि पापा, भगवान के लिए आप मरने की बात मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर भी मैं जीकर क्या करूँगी। अगर आपकी खुशी इसी में ही है कि प्रेम को छोड़ दूँ, तो पापा समझो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने प्रेम को जहाँ आप कहेंगे अब मैं वही शादी करूँगी, मगर मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। मेरे लिए माँ बाप का प्यार ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन पापा, आप एक बात सोचकर जरूर देखना कि आप अपनी बेटी की शादी वहाँ करना चाहेंगी जहाँ वो हमेशा खुश रहेगी, या फिर वहाँ जहाँ वो रोज घुट घुट कर जिएगी। वहाँ आपका जो भी फैसला रहेगा वो मुझे मंजूर है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अब माहौल बदल चुका था, क्योंकि एक बाप को ये तय करना था कि वो अपनी बेटी की शादी कहाँ करवाएगा। पूरी रात रामकुमार को नींद नहीं आई और अनामिका भी पूरी रात रोती ही रही, और सुबह वो जल्दी घर का काम भी करने लगी। बाप की बेटी से कोई बात नहीं हुई और अनामिका की माता पिता चुपचाप ही बिना नाश्ता किए ही खेतों में चले गए। तभी जल्दी से वो उनके लिए खाना खेतों में ही लेकर चली गई, लेकिन कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इस बात पर अनामिका रूठ कर खूब रोती हुई शंकर भगवान के मंदिर में चली जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी माँ भी चली जाती है। मंदिर में जाकर वह खूब रोने लगती है। पीछे खड़ी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर बोलती है कि बेटी, तेरे पिताजी इतने बुरे नहीं हैं, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर ये गांव वाले बड़े ही बेकार हैं। तेरे पिताजी ने जमींदार को तेरी शादी का वादा किया है, उन्हें ये वादा पूरा भी करना पड़ेगा, वरना हम सबको जात से बाहर कर देंगे, और यह सब तेरे पिताजी कभी भी सहन नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर लड़के के पिता खुद ये रिश्ता तोड़ दें तभी कुछ हो सकता है, वरना तुझे तेरे प्यार का बलिदान देना होगा। बेटी तब अनामिका बोले कि माँ, मैं प्रेम से बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने प्यार से कहीं ज़्यादा पापा की इज्जत प्यारी है। पापा की इज्जत के बिना मैं प्रेम से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती, और अब तो पापा भी मुझसे कितनी नाराज़ हैं। अगर पापा मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहेंगे तो मैं भी अब भूखी रहूँगी और रोटी का एक कोरा भी नहीं खाऊंगी। ये सब कहकर अनामिका अपनी माँ से लिपटकर खूब रोने लगती है और रोती रोती भोलेनाथ से कहने लगी कि बाबा, मेरे पिताजी का ध्यान रखना, कहीं वो मेरी वजह से कुछ गलत कदम न उठा ले। ये सारी बात अनामिका के पिता मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े सुन रहे थे। उनके भी आंखों में अब आंसू थे और वो ये सोच रहे थे कि हे भगवान, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी प्यारी और इतनी समझदार बेटी दी, जो मुझसे कितना प्यार करती है और मेरी इज्जत की कितनी परवाह करती है। लेकिन मैंने तो उसकी शादी जमींदार के लड़के से तय कर दी है, और अब मैं उन्हें
मना भी नहीं कर सकता। भगवान अब कृपा आप ही कोई रास्ता निकाल देना। तभी शाम को प्रेम ट्यूशन पढ़ाने आया हुआ था और अनामिका प्रेम को सारी बात बता देती है। इस बात पर प्रेम बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, मगर वो भी अनामिका पर प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि एक बेटी ही बाप का दर्द समझती है और उसके प्यार से ज़्यादा एक बाप का प्यार बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वो उससे कहता है कि अनामिका, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भी तुझसे तभी शादी करूँगा जब तुम्हारे घर वाले राजी होंगे। और हाँ, मैं अब तुम्हारे घर ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई भी परेशानी हो। ये कहकर प्रेम आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। अब अनामिका की सगाई होने में एक दिन ही बाकी रह गया। तभी अचानक रामकुमार के घर सुबह उसका समधी गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आया और बोला कि अच्छा रामकुमार, तू ये बता कि दहेज में मेरे बेटों को क्या देगा, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले ही बात हो जाए, वरना बाद में तू कहेगा कि बताया नहीं था। क्योंकि मेरे बेटे को कई लोग गाड़ी और कई तोला सोना देने को तैयार है। तब रामकुमार बोला कि जमींदार साहब, हम दहेज देने और लेने के सख्त खिलाफ हैं, बाकी आपकी मर्जी। इतना सुनते ही जमींदार ने ये रिश्ता तोड़ दिया और गांव वालों के साथ वहां से चला गया। बाद में रामकुमार मंदिर में हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, आपका शुक्रिया जो आपने ये रिश्ता तोड़वा दिया, वरना मेरी वजह से मेरी बेटी का जीवन दुखों से भर जाता। अब मैं उसकी शादी उस मास्टर प्रेम सिंह से खुशी खुशी करवा पाऊंगा। ये सुनते ही अनामिका अपने पापा के गले से लिपट गई और बोले कि पापा, आप बहुत अच्छे हो, आपके जैसे पिता हर बेटी को मिलना चाहिए। फिर रामकुमार बोला, तू ये सब छोड़, अब तुम उस मास्टर के पास जा और बोल कि कल मेरे पिताजी तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए आएंगे। अब पूरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। और फिर अनामिका भागती हुई वहीं गई जहाँ प्रेम और अनामिका रोज मिलते थे। वहाँ प्रेम अकेला बैठा आंखों में आंसू लिए उसे बहुत याद कर रहा था। तो जैसे अनामिका उसके पास गई, वैसे ही उसे देखते ही प्रेम उसके सीने से लिपट गया और कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई? ऐसे तो मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाऊँगा। तभी अनामिका ने प्रेम से मुँह पर उंगली रखी और उसे सारी बात बता दी। और सब कुछ सुनते ही मानो प्रेम की जान में दोबारा जान आ गई और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार में खो गए और आखिरकार प्रेम सिंह और अनामिका का प्यार मिल ही गया। थैंक यू।